हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑटोकैड में प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी। मैं एक एक टैब को एक्सप्लेन करूंगा। एक टैब एक वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी शो करेगा। फर्स्ट है प्रोजेक्ट सेटिंग। आप सेटिंग में ये प्रोजेक्ट का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, कौन सा लोकेशन में ये प्लेस्ड है। उसके बाद है लाइब्रेरी आइकन मेनू। लाइब्रेरी आइकन मेनू क्या है, यहाँ पे दो टाइप का आपका आइकन मेनू मिलेगा। एक है स्कीमेटिक लाइब्रेरी और एक है पैनल फुटप्रिंट लाइब्रेरी। ठीक है, तो स्कीमेटिक लाइब्रेरी क्या है, जो यहाँ पे आप इंसर्ट मेनू से जो आप स्कीमेटिक में जाकर, ये जो टैब में जाकर इंसर्ट मेनू में आप जो कंपोनेंट्स आप इंसर्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं स्कीमेटिक लाइब्रेरी। तो एक्चुअली हम जो क्लिक कर रहे हैं, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स दिख रहा है, वो आइकन मेनू होता है। आइकन मेनू यहाँ पे है, स्कीमेटिक आइकन मेनू। हम जो यहाँ पे सेट करेंगे उसका आइकन मेनू वहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद उसके बाद हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी कंपोनेंट होगा वो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होगा वो स्कीमेटिक लाइब्रेरी से वो पिक करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जेआईसी में होता है। आप अगर इसमें आईसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से होगा मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट उसका आइकन मेनू आपको चेंज करना है। ये जेआईसी मेनू डॉट ऐसे लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज़र है, यहाँ पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पर बहुत सारा मेनू बार है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पर हमको चाहिए आईसी मेनू। आईसी मेनू ये है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक के लिए अलग होता है, आईसी जेआईसी के लिए अलग होता है, पैनल के लिए अलग होता है, निमा के लिए अलग होता है, पीआईडी के लिए अलग होता है। तो ये अलग अलग है। हमको अगर आईसी में कन्वर्ट करना है तो आईसी मेनू को यहाँ पे ओपन करेंगे। ये आईसी मेनू का लिंक यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कीमेटिक जो है लाइब्रेरी, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसी को प्रेफरेंस देगा, बाकी सब यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन है। ये ख़त्म हो जाने के बाद अगर इसमें कुछ नहीं रहेगा उसके बाद सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे एक आईसी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक किसी को भी एक सिलेक्ट करेंगे। राइट साइड में ऐड बटन होगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नीचे और एक बार खुल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लिंक देंगे। लिंक देने के लिए यहाँ पे ब्राउज है, क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा डाउन स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे होगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड करने के बाद देखिए हाइड्रो के लिए है, आईसी के लिए है। ठीक है, हमको आईसी में चाहिए तो यहाँ पे आईसी 2 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 उसके बाद 4 है। तो यहाँ पे आईसी 2 हम सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, अभी ओके करेंगे। ओके करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो हमने लास्ट में ऐड किया है उसको ऊपर लाना है, क्योंकि प्रेफरेंस वो ही देगा। तो हम इसको ऊपर करके, तो ये स्टार्टिंग में मैंने लाया। उसके बाद ओके करते हैं, देखते हैं क्या उसमें चेंजेस होता है। क्लिक करते हैं यहाँ पे मेनू बार। यहाँ पे देखो आइकन का जो पुश बटन का आइकन वो चेंज हो गया है। सिलेक्टर स्विच का भी आइकन वो चेंज हो गया है। आप अगर रिले कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे उसका भी आइकन वो चेंज हो गया है। ठीक है, ये आईसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आईसी सिमेटिक सिंबल। ठीक है, इस तरह से आप सिमेटिक, ये भी आईसी लिखा हुआ है, मतलब इसका मेनू बार है आईसी। और उसका जो सिंबल जो भी होगा वो आईईसी में होगा। ठीक है, ओके। इसको अगर फिर से हम चेंज कर देंगे तो फिर से चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। इसको डाउन में कर देता हूँ, लास्ट में रख देता हूँ। और जो आइकन स्कीमेटिक मेनू है उसको हम चेंज करके जेआईसी में कर लेंगे। जेआईसी, ओके। अभी देखते हैं मेनू बार अगर ओपन करेंगे, देखिए ये जेआईसी फॉर्म में है, जेआईसी सिमेटिक सिंबल। यहाँ पे जेआईसी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जेआईसी लिखा हुआ है। आप ऑन करेंगे तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। सिलेक्टर स्विच भी इस तरह से होगा। अगर हम रिले की बात करें तो रिले भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, उसका जेआईसी और आईसी में फ़र्क, उसका कंपोनेंट का जो सिंबल है वो फ़र्क है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। कैंसिल। और क्या है इसमें, चलते हैं प्रॉपर्टी में।
तो नेक्स्ट है यहाँ पे पैनल आपको बाय डिफ़ॉल्ट PID यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट JIC में भी होगा। यहाँ पे फुटप्रिंट हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये पैनल में यहाँ पे देखिए पैनल मेनू निमा पैनल मेनू, यहाँ पे पैनल मेनू AS, पैनल मेनू GB इसका कंपनी है, और III JIS निमा ये सब है। आपको यहाँ पे भी चेंज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या लाइब्रेरी एंड आइकन मेनू पाथ का। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कैटलॉग लुकअप ऑफ रेफरेंस। कैटलॉग मतलब आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक मान लीजिए यहाँ पे मैं पुश बटन लिया, क्लिक किया, इसका हम कैटलॉग लुकअप करेंगे। तो लुकअप करने के बाद यहाँ पे देखिए कैटलॉग लिखा हुआ है, पुश बटन उसका टाइप है फैमिली है, और उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने सिलेक्ट किया है उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर उसी हिसाब से FB का ही ये यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको पूरा शो करना है, पूरा जितना भी कंपनी है उतना ही शो करना है, इसको डिलीट करके आप एंटर कीजिए, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे डिलीट करके एंटर कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा है, इसमें आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारा कंपनी का है, ठीक है। ठीक है, अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टी में अगर चेंज करूँगा तो क्या क्या चेंज होगा। देखिए यूज़ कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन टेबल, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होता है, जो मैं हम देखे थे उसी से ही रिलेटेड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। और सेकंड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो मिसलेनियस कैटलॉग टेबल, ये यूज़ मिसलेनियस कैटलॉग टेबल अगर सिलेक्ट करते हो तो इसमें अगर आप सिलेक्ट करके कंपोनेंट यहाँ पे लाके यहाँ पे लुकअप में जाते हैं तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मिसलेनियस में हमेशा मिसलेनियस में वो सिलेक्ट होके रहता है, और मिसलेनियस में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है उसका कैटलॉग, ठीक है। तो हमेशा इसको प्रॉपर्टी में यहाँ पे मिसलेनियस नहीं करना है आपको, यहाँ पे यूज़ कंपोनेंट स्पेसिफिक टेबल, कंपोनेंट का जो स्पेसिफिक टेबल है वो उसको ही लेना है। नहीं तो आप लास्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं यूज़ मिसलेनियस कैटलॉग टेबल ओनली इफ़ कंपोनेंट स्पेसिफिक टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये मिसलेनियस कैटलॉग डाटा में सर्च करेगा, जो कि मिसलेनियस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसको सिलेक्ट करके एक ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हमने स्विच ले लिया मिसलेनियस स्विचेस, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे लुकअप में जाते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो मिसलेनियस में ज़्यादातर नहीं रहता है। आप नॉर्मली आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, मतलब आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको ही सिलेक्ट कीजिए, तो आपको जितना भी कैटलॉग डाटा मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन है यहाँ पे अदर फाइल, अगर आपके पास कुछ कैटलॉग डाटा है अलग कंपनी का तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अदर फाइल आप क्लिक किए हो, यहाँ पे देखिए सिंगल कैटलॉग डाटा बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट होता है ये सिलेक्टेड रहता है, और अगर इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ब्राउज करके देखिए बहुत सारे कैटलॉग डाटा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। एक्चुअली ये डिफ़ॉल्ट कैट ये कॉपी किया गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट कैटलॉग डाटा है, इसमें आप इसमें जो भी है यह आपको स्कीमेटिक कंपोनेंट में शो करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखने के लिए इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ एक्सेस, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ही खुलता है, तो इस तरह से खुलेगा। अगर आपको देखना है यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी टेबल है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर बहुत FB का कैटलॉग डाटा पूरा डिटेल है, ठीक है ना। तो जो भी आपका कंपोनेंट का सिलेक्टेड रहेगा तो उसी हिसाब से ये लीग्रैंड का जैसे है, उसी का लीग्रैंड में कुछ नहीं है यहाँ पर FBB का, हाँ FBB का है, ठीक है ना। तो ये टेबल आपके पास होगा, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ होगा अलग कंपनी का
तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से वो शो करेगा। नहीं तो यहाँ पे आप बना सकते हो कुछ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जानते होंगे तो उस इसी टेबल का, इसी टाइप का टेबल आप बना सकते हो। ये एक्चुअली कौन से फॉर्मेट में रहता है दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली MDB फॉर्मेट में रहता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खुलता है, ठीक है। MDB फॉर्मेट में अगर आपके पास कुछ कैटलॉग डाटा है तो यहाँ पे आप पेस्ट करके उसका लिंक दे सकते हो, तो उसके हिसाब से ये खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैटलॉग लुकअप डाटा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रियल टाइम एरर चेकिंग, यहाँ पे ऑन करना है। जो रियल टाइम में आपका रेफरेंस है वो आपको शो करने के लिए यहाँ पे दिखाता है। तो इसको आप चेंज करने से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि ये दो तीन तरीके से ये काम करता है, जैसे कि वायर हो गया, कंपोनेंट टैगिंग हो गया, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, और ये प्रोजेक्ट वाइज और ड्राइंग वाइज भी चेंज हो सकता है, तो इसका इतना काम नहीं होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कोडिंग तो कुछ चेंजेस भी नहीं होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोडिंग आपको किस लिए एक्चुअली काम करता है ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। तो इतना ही आपको ये दो ही चीज़ आपको मेनली यहाँ पे देखना है, बाकी नेक्स्ट टैब में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।